बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमएमपी सेकंड कोर्स जो है उसमें 4 ईयर इंटीग्रल्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो 4 ईयर सीरीज जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, 4 ईयर इंटीग्रल जो है वो बेसिकली जब हम 4 ईयर सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये उसमें देखा कि 4 ईयर सीरीज बेसिकली ऐसे फंक्शंस जो कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनको सॉल्व और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टूल है हमारे पास। जबकि हमारे पास जो बेसिकली वो फंक्शन पीरियोडिक भी होना चाहिए और फंक्शन जो है वो फाइनाइट इंटरवल के अंदर होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस अपने सेक्शन जो है वो 11.2 और 11.3 के अंदर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट चैप्टर 12 के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे पास तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे जो फंक्शन उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो सारे पीरियोडिक नहीं होते। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और ऐसे नॉन पीरियोडिक फंक्शन जो है वो भी बेसिकली हमारा जो है वो इंटरेस्ट होता है कि उनको सॉल्व करें और ओवर द होल एक्स एक्सेस या हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर हम उनको सॉल्व करें। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस तरह से अपने उन प्रॉब्लम्स को या मेथड्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम 4 ईयर सीरीज को उन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फंक्शंस जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं 4 ईयर इंटीग्रल्स जो है उनको इस्तेमाल करते हैं या इसको हम 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और 4 ईयर इंटीग्रल्स भी कह सकते हैं। यानी हम अज्यूम कर लें कि हमारा वो जो फंक्शन है वो लिमिटेड है बेसिकली उसके टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि अगर हम ये कह लें कि हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है और उसका पीरियड जो है वो 2l है, तो फिर क्या हो, फिर ये होगा कि जो 4 ईयर सीरीज होगी अगर वो हमारे पास L जो है वो अप्रोच करती है इंफिनिटी को, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम वही फंक्शन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2l के लिए, यानी वो लिमिटाइज कर सकते। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। या हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेव की एग्जांपल है, यानी ये एक ऐसी वेव है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन है कि वो -l और l के दरमियान है, यानी इसका पीरियड जो है वो 2l है या ये 2l जो पीरियड है वो ग्रेटर देन 2 है एक्चुअली। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है कि ये फंक्शन 0 है -l और -1 के दरमियान और फिर फंक्शन की वैल्यू 1 है -1 और 1 के दरमियान। फिर उसके बाद अगेन जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 हो जाता है 1 और l के दरमियान। ठीक है, इसको हम यूं देखते हैं कि हमारे पास अच्छा ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को मैं यहां पे आपके सामने जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो y एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास, इसमें हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइन है -1 और 1 के दरमियान और ये फंक्शन जो है इधर से जो है वो l और इधर से जो है ये -l के साथ। तो ये फंक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1 है, यानी ये फंक्शन डिफाइन है इस रेंज में, ये इसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेव जो है वो मौजूद है और उस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं एक पीरियड 2l जो है वो ग्रेटर देन 0 के ऊपर। तो ये फंक्शन जो है वो 0 है हमारे पास -l और -1 के दरमियान और फंक्शन जो है वो 0 है 1 और l के दरमियान, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 है -1 और 1 के दरमियान, जैसा कि यहाँ पे हमने वो जो शो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को जो है वो ड्रॉ किया है कि ये फंक्शन हमारे पास ये 1 है, y एक्सिस और x एक्सिस, यानी y एक्सिस में जो है वो हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ये 1 है और ये 1 और -1 के दरमियान जो है वो 1 है, बाकी जो है वो इधर भी 0 है और इधर भी 0, ये -1 से 1 -l से l तक जा रहा है। तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट पार्ट है
यहाँ पे वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो 2l की वैल्यू है वो नॉन प्रोडक्ट फंक्शन जो है उसमें हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारा ऑब्टेन किया जा सकता है अगर हम l से इंफिनिटी की तरफ जाएं। ठीक है, यानी अगर मैं इस फंक्शन को यूं लिखूं कि ये फंक्शन जो है वो एल से इंफिनिटी के दरमियान अप्रोच करता है, लिमिटाइज कर लेते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास 1 है सिर्फ इस रेंज में, और बाकी तमाम रेंजेस के अंदर जो है वो ये फंक्शन हमारा 0 है। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके फोरियर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोरियर कोफिशिएंट्स से हमें ये पता चल रहा है चूंकि ये हमारे पास फंक्शन जो है वो ये इवन फंक्शन है क्योंकि इसकी 0 के ऊपर वैल्यू डिफाइन है और रीजन के ऊपर ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो हमारा फंक्शन जो है हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए b ऑफ n जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट 0 होता है। हम इसके लिए a0 निकालें तो वो 1/2l -1 to 1, अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है वो पुट करें तो इसकी लिमिटेशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये 1/l। इसी तरह an की वैल्यू अगर लें तो ये फॉर्मूला था जो हमारे पास ओवर फॉर्मूला, उसमें हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट की 1 और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 2 sin of n pi over l into n pi over l। तो ये इस फंक्शन के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये फंक्शन पीरियोडिक है इस रेंज के अंदर। वैसे ये फंक्शन हमारे पास नॉन प्रोडक्ट था, लेकिन अगर हमने इसको माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान अगर फंक्शन को लेकर चले जाएं और हम कहें कि कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये फंक्शन रिपीट हो रहा होगा तो इस तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ उसके एम्पलीट्यूड की बात करें, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास -2 और 2 है, जिसमें अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास 1 और 1 के दरमियान -1 के दरमियान ये फंक्शन जो है वो 1 है, बाकी जो फंक्शन है बाकी चीज़ों के लिए जो वो 0 है। और इसी तरह अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं इस स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव को तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रेन जो है वो इसकी बनती है सिग्नल की। तो यहाँ पे अगर हम इसके कोफिशिएंट्स की बात करें, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा और इसके अंदर जो है वो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो w के साथ, जैसे इसके स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें an की, तो an की मैक्सिमम जो है चूंकि ये कोसाइन फंक्शन के साथ डिफाइन किया जा रहा है an को, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम n = 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना वो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 है, उसके बाद हम इसको इस पीरियोडिक को साइनोसाइडल के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये चीज़ हमारे पास यहाँ जो है वो इस फिगर के अंदर जो है वो शो की हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फोरियर सीरीज से फोरियर इंटीग्रल की तरफ अगर मूव करें तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन f sub of l of x है जिसका पीरियड 2l है और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फोरियर सीरीज, और वो जो सीरीज है वो हमारे पास इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी a0 प्लस n = 1 to infinity into a n cos of w sub of n of x प्लस bn sin of wn of x। तो इसमें wn जो है वो हमारे पास n pi over l है। यहाँ अगर हम ऐसा करें कि इसमें लिमिटाइज कर दें कि l की वैल्यू जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यानी कि जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने जो है वो कैलकुलेशंस की थी उसमें सजेस्ट किया, तो यहाँ पे हम ये जो w जो हमारे पास इंटीजर मल्टीपल है w वो n pi over l होगा। तो इसको हम जो है वो जब अगर हम l = इन्फिनिटी अप्रोच लिमिट कर दें तो फिर हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगा, फिर ये सिंपली pi over l होगा तमाम वैल्यूज़ के लिए। और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर फिर उसके बाद अगर हम इसके an और bn और कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करें तो फिर हमारे पास ये है कि हमारे पास ओलर्स फार्मूला से फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स जो थे वो ये थे। इसमें हमने फंक्शन जो है उसको पुट किया और इस फंक्शन के अंदर हमने ये चेक किया कि हमारे पास 1/l जो है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी n1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो कोसाइन फंक्शन है, इनटू हम उसकी an की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसी तरह ये साइन फंक्शन है इनटू bn की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हमने इसके अंदर जो है वो जो w हमारे पास जो कि उसका बेसिकली पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास फंक्शन जो है वो wn+1 और n के दरमियान अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो डेल्टा w है उसकी पाई ओवर l वैल्यू निकलती है। इसलिए हम यहाँ पे जब इसको पुट करते हैं 1/l को तो ये इसकी फॉर्म में डेल्टा w की फॉर्म में, तो ये डेल्टा w ओवर पाई हमारे पास आएगा और इसमें अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे।
जब हम इसमें इसको यहाँ पे पुट करते हैं कि ये वाला फंक्शन, ये वाला क्या है, ए नॉट है, ये वाला क्या है, ए एन है, ये वाला क्या है, बी एन है। इसमें अब हमने डेल्टा डब्ल्यू जो है उसको इसमें हमने शामिल कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो उसका पीरियड है पाई वो एल आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब हम एल को फिक्स कर दें किसी लार्ज वैल्यू के लिए, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू हो, जैसा कि हम कहें कि वो एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये कि डिफाइन कर दिया कि उसकी कोई लिमिट है। तो उसकी जो लिमिट है उसको हमने यहाँ पे सपोज करते हुए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन होगा। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट लिमिट्स हैं, और जब हम इन लिमिट्स को जो है वो इन इंटीग्रल के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब हम ये कहते हैं कि 1/L अप्रोचेस टू 0, यानी अगर हम ये इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करते हैं 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, तो ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास अप्रोचेस टू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं तो जब एल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो ऐसे सेंस के अंदर जब इंटीग्रल को हम 0 टू इन्फिनिटी लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होगा दैट कैन बी रिटन एज 1/π 0 टू इन्फिनिटी इनटू cos ऑफ डब्ल्यू एक्स इनटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos ऑफ डब्ल्यू वी डी वी इंटू एफ ऑफ डी वी in plus sine of w x minus infinity to infinity f of v sine of w v dv, और सारे को हम इंटीग्रेट कर देंगे dw के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जिसमें हमारे पास जो w है ये यहाँ पे जो है वो इस पे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ जो है वो हमारे पास w आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वी कॉज ऑफ डब्ल्यू वी डी वी, इसको हम टोटल को कह देते हैं कि हमारे पास ए ऑफ डब्ल्यू, और जो ये हमारे पास साइन के साथ टर्म आ रही है उसको हम कह सकते हैं कि ये बी ऑफ वी डब्ल्यू है। और इस तरह हम जो है इस फंक्शन को जब हम इनको रिप्लेस कर लें तो cos ऑफ डब्ल्यू एक्स के साथ a ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा और sin ऑफ डब्ल्यू एक्स के साथ b ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। और यही बेसिकली जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है फोरियर इंटीग्रल्स की, यानी कि हम ऐसे फंक्शन जो कि हमारे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनकी हम लिमिट डिफाइन कर लें और उनको हम किसी तरह कंसीडर कर लें कि वो हमारे पास जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समथिंग लिमिट है उनकी, तो फिर हम उसको फोरियर इंटीग्रल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कन्वर्ट करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत मेजर इन्वॉल्व है ये हमारे पास फंक्शंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटी सी, जैसे हमने पहले कहा कि मॉड जो है एक्स का जो मॉड है वो लेस देन 1 के लिए तो 1 है, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए जो उसका फंक्शन 0। तो अगर उसको हम इस तरह से इस फिगर के साथ उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन हमने पीछे ली थी उसमें हमने उसका कोफिशिएंट a ऑफ w फाइंड आउट पहले करना है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करके जब हम उसको सॉल्व करते हैं f ऑफ v को 1 पुट किया, सॉल्व किया, लिमिट्स अप्लाई की तो 2 साइन ऑफ w ओवर पाई w, जबकि b ऑफ w जो है वो हमारे पास 1 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आंसर आता है 0, और वैसे भी ये इवन फंक्शन है इसलिए इसका b ऑफ w 0 होगा। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा, जो फिक्स आंसर होगा हमारे पास, वो बेसिकली ये वाला फंक्शन होगा। तो एवरेज लेफ्ट एंड राइट साइड की जो लिमिट्स है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास हाफ है 1/2। तो कोसाइन और साइन इंटीग्रल्स जो है उसको हम लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि ये हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन है जैसा कि हमने फोरियर सीरीज के अंदर सीखा था। इसी तरह हम जो हमारे पास ये फंक्शन है, इन फंक्शंस के अंदर अगर हमारे पास फोरियर इंटीग्रल जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा है इवन फंक्शन की, तो ऐसे केस के अंदर b ऑफ w जो होगा वो 0 इंटीग्रल होगा। और अगर हमारे पास b ऑफ w जो है वो ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो फिर हम a ऑफ w जो है वो चूंकि
जीरो रिप्रेजेंटेशन है उसकी ऑड फंक्शन के लिए, तो वो टर्म जीरो हो जाएगी। तो हम अपना टाइम सेव करेंगे और टाइम सेव करने से हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो इवन कौन सा ऑड कौन सा। ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू रीजन के ऊपर जीरो हो, इन शॉर्ट जिसकी वैल्यू रीजन के ऊपर जीरो हो वो हमारे पास जो है वो ऑड फंक्शन है, और जिसकी वैल्यू रीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास वन हो या सम कांस्टेंट हो या कोई वैल्यू हो उसकी हमारे पास, उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे कॉस फंक्शन इवन होता है और साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। तो अगर हमारे पास इसी तरह ऑड इवन फंक्शन का पता चल जाए हमें फंक्शन की डेरिवेशन में, तो फिर हम लोग जो है वो ये जब हमने इवन के लिए सिर्फ a ऑफ w जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा उसके लिए सिर्फ हम b और w फाइंड आउट करेंगे, और बाकी जो हमारे पास होगा वो जीरो होगा। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस के लिए ये जो मैंने आपके सामने ये जो लिंक जो है वो शेयर किया है, इसके अंदर जो है वो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के तमाम सॉल्यूशन जो है मौजूद हैं, आप इनको कर सकते हैं। और जिससे प्रीवियस जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चन भी आप जो है इसमें सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।